रिसेंटली इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं, राइट, जो अभी लगभग 1 महीने 2 महीने या 10 दिन 15 दिन पहले ज्वाइन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल आपके करियर का, यस या नो, आपके करियर का, कि आपने इस बिजनेस को ऐसे कैरियर लिया है या टाइम पास के रूप में लिया है। हो सकता है जिन्होंने आपको ये बिजनेस में ज्वाइन कराया हो सकता है जिन्होंने आपको ये प्लान दिया हो सकता है ओके लाइफ केयर के बारे में बताया हो सकता है आपको अभी क्लियर ना हो, क्योंकि मुझे भी क्लियर नहीं था। शुरुआत में जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहले हमारा माइंड वहां का उस चीज का होता है जहां जो काम हम कर रहे होते हैं। अगर हम इंजीनियरिंग, मैंने, क्योंकि मैं अपनी बेसिकली बात करूं, मैंने बीटेक किया है और इस बिजनेस के माध्यम से मैंने लगभग 1 करोड़ रुपए कमाया है 3 साल के अंदर, और एक गाड़ी भी ली, और बहुत जल्दी गुड न्यूज आपको एक मिल जाएगी, एक और जब गुड न्यूज मिलेगी तो आपके पास पोस्टर आ जाएगा। मैं ज्यादा अभी उस पर जाना नहीं चाहूंगा, बट सवाल ये है कि इस बिजनेस को एज ए कैरियर क्यों लिया है, राइट। क्योंकि जब मैं पहली बार इस बिजनेस में आया था तो मैं भी अपना दिमाग लगाता था, और लगभग मैंने अपना 1 साल खराब किया माय डियर फ्रेंड, 1 साल मैंने अपना खराब कर दिया। सबसे बड़ा रीजन क्या था 1 साल खराब करने का? क्योंकि मैं अपना दिमाग लगाता था, क्योंकि मैं जब मेरे अपलाइन जो मुझे बताते थे वो मैं बात नहीं करता था, अपना दिमाग लगा के अपने हिसाब से इस बिजनेस को करता था, इस वजह से रिजल्ट नहीं आता था, राइट। जब मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि इस बिजनेस को इस तरीके से करना है, जब समझ में आया कि इस बिजनेस को एज ए कैरियर लेना है, तो उस दिन से काम करना मैंने शुरू करा, क्योंकि मेरा वाई क्लियर था। और आज बहुत सारे लोगों का वाई क्लियर होने वाला है, राइट राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम वेलकम्स यू ऑल, आपका स्वागत है कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम में। कैरियर चॉइस आर लाइफ चॉइस, टेक देम सीरियसली, डू इट राइट। जिंदगी में दोस्त ध्यान रखना, हम एक पढ़ाई करते हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे थे या नौकरी कर रहे थे या नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, हमने इसके लिए 15-20 साल की पढ़ाई की है। हमने बचपन से कोई एक ड्रीम देखा होगा कि हमें ये काम करना है, हमें ये बनना है, यस या नो। तो दोस्त आज आप इस बिजनेस से आए, आज आपका पहला दिन है, हो सकता है आपको 1 साल हो गया है, हो सकता है आपको 2 साल हो गया है, या आपका पहला दिन हो, लेकिन जिंदगी में याद रखना कैरियर से कभी खिलवाड़ नहीं करना है दोस्त। और एज ए बिजनेस इस ओके लाइफ केयर को आपको ऐसे कैरियर क्यों लेना है, ये आज आपको समझ में आएगा, राइट। मैं थोड़ा सा डेटा से बात करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा एक डेटा आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों को ये डेटा नहीं पता होगा, राइट। पूरे भारत के अंदर लगभग 5,500 बिजनेस कॉलेज हैं, राइट। लगभग 3 करोड़ स्टूडेंट आज भारत में अलग अलग बिजनेस कॉलेज में इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। 5,500 से ज्यादा बिजनेस कॉलेज हैं पूरे भारत के अंदर, और 3 करोड़ से ज्यादा अलग अलग कॉलेज में इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप क्योंकि जिंदगी के अंदर हमारे बचपन में, हमारे क्लास में कभी भी फाइनेंशियल एजुकेशन की बात नहीं होती है, हमें बस यही सिखाया पढ़ाया जाता है, बेटा पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, सरकारी नौकरी करो या कोई काम करो, यस या नो। तो हमारे दिमाग में पहले से ही, हमारे माइंड में ऐसी प्रोग्रामिंग करी जाती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं हम इस बिजनेस को बहुत सीरियसली नहीं करते हैं, राइट। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ऐसी एक प्रोग्रामिंग करी जाती है कि बेटा पढ़ाई लिखाई करके आपको नौकरी करनी है। सोचते तो हमें कि हम 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीना कमाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम वो हमारा जब जब हम मार्केट में आते हैं नौकरी ढूंढने के लिए, और जब हम देखते हैं कि एक एक इंटरव्यू के लिए हजारों लोग लाइन में खड़े हैं, क्या मैं सही कह रहा हूं? मेरी चैट्स में आप प्लीज मुझे रिप्लाई करिए कि हम 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीने की नौकरी करेंगे, या बड़ी बढ़िया सरकारी नौकरी हमारे बच्चों की लगेगी, हम करेंगे। क्योंकि अब तो बहुत सारे लोगों के बच्चे हो गए होंगे, उनके बच्चे स्टडीज कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब रियल में सामने जब ट्रुथ आता है और जब सवाल आता है नौकरी पाने का, तो लोग, लाखों लोग उसमें
खड़े हो 10,000 के लिए। मेरी बात से आप चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कीजिए यस या मेरी आवाज आप सबको आ रही है? चैट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई कर सकते। मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करूं, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करने में लगते हैं और कोई कोर्स अगर हम करते हैं तो लगभग 4 साल हमें लगता है। यस या नो? 21 साल का समय और लाखों रुपए का निवेश करने के बाद रिटर्न कितने में आता है आप मुझे बताइए। 12 साल की पढ़ाई, 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन, 4 साल का कोई कोर्स करके लगभग अपनी जिंदगी के कीमती 20 साल हम एजुकेशन में लगाते हैं और हमें जॉब कितने की मिलती है आप चैट बॉक्स में बता दीजिए। सभी लोग मुझे चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कीजिए, कितने की जॉब मिलती है? कोई बीसीए करता है, कोई एमसीए करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, हर कोई एमबीबीएस अच्छा डॉक्टर नहीं बनता, हर कोई अच्छा इंजीनियर नहीं बनता, हर कोई वकील अच्छा नहीं बनता। कितने की एवरेज इनकम लगती है? आज मार्केट में आप जाके देखेंगे तो कितना एवरेज है? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। और इसकी पढ़ाई की खर्चे के लिए मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहता हूं। अच्छे कैरियर की विशेषता है और हर किसी का एक ड्रीम होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का ड्रीम ना हो। जब आपने पढ़ाई की होगी तो ये सारी चीजें आपने अपनी जिंदगी के अंदर देखी होगी। हर कोई चाहता है कि मुझे मान सम्मान मिले, मुझे एक अच्छी बेहतर लाइफ मिले। हर कोई सम्मान पाना चाहता है, लेकिन मिलता कितने लोगों को है? सिर्फ पॉलिटिशियन को, वो भी पॉलिटिशियन को सामने सम्मान मिलता है लेकिन पीठ पीछे लोग गाली देते। यस या नो? मान सम्मान किसको मिलता है? जिसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा होती है। एक नौकरी करने वाले इंसान को कभी मान सम्मान मिलता है? सरकारी नौकरी में हो सकता है कि आपको 60 साल 70 साल के बाद एक मालाएं पहनाई जाए जब आप रिटायरमेंट हो और एक मिठाई का डब्बा दिया जाए, यही मान सम्मान होता है। लेकिन 60 साल वो 30 से 40 साल 30 से 40 साल अपनी जिंदगी का एक नौकरी करने में लगा देता है, उसको कोई पूछता भी नहीं, बल्कि कॉम्पिटिशन हो जाता है, एक दूसरे की लोग टांग खींचते हैं। यस या नो? हर कोई चाहता है मान सम्मान पाना। हर कोई चाहता है यार मेरी इनकम हर साल बढ़े, लेकिन कितने लोगों का अप्रेजल होता है? कोरोना के बाद बहुत सारी 80% कंपनी ने अपनी अप्रेजल रोक दी। माय डियर फ्रेंड, मैं आईटी कंपनी में था दोस्त, मैंने पुणे में जॉब करी, विप्रो में, ईएक्सएल नोएडा में जॉब करी है। सैलरी जरूर कम थी लेकिन कंपनी बहुत बढ़िया थी, लेकिन मुश्किल से 2 या 3% का अप्रेजल होता था। और जितने भी लोग नौकरी करते हैं 10 साल 15 साल 20 साल से नौकरी कर रहे होंगे, आप देख लीजिए हर साल आपकी इनकम कितनी बढ़ती है। हर कोई चाहता है बढ़ती हुई आए। हर कोई चाहता है कि यार मेरी जो आज इनकम है वो 50,000 है, अगले साल मेरी इनकम 60,000 रुपए हो या 1,00,000 रुपए हो। हर कोई चाहता है यार कि मेरी जिंदगी में समय की आजादी हो। हर कोई चाहता है मेरे पास एक स्किल्स हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। वो लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाने के लिए, माय डियर फ्रेंड। और हर कोई चाहता है पारिवारिक सुरक्षा हो। यस या नो? इसमें से जितने भी लगभग 90 लोग इस मीटिंग के अंदर हैं, 90 के 90 लोग ये चारों चीजें पाना चाहते हैं, लेकिन मिलती कितने लोगों को है? सवाल आगे चलते हैं। अधिकतर युवा इस भ्रम में जीते हैं कि कॉलेज से बाहर निकलते ही एक अच्छी नौकरी बाहर आके इंतजार कर रही होगी, परंतु क्या वास्तविकता में ऐसा सच है? सर्वेक्षण से पता चला कि परिवार या करियर अथवा भविष्य की जगह सुरक्षा तलाशते, परंतु कड़वी सच्चाई तो यही है कि आज के जमाने में सुरक्षा समाप्त होती जा रही है। हम सभी को सुरक्षित नौकरियां चाहिए, हम सभी को बड़ी बड़ी कंपनी में ऊंचे ऊंचे पद चाहिए। सुरक्षा के कारण ही लोग सरकारी नौकरियों की ओर भागते हैं, परंतु दुख की खबर यह है कि सुरक्षा नामक लगभग चीज समाप्त हो गई है। मेरे बात से एग्री करते होंगे, सरकारी नौकरी तो बहुत मामूली 1% भी नहीं बची आज के समय में,
और आगे बताऊंगा डेटा। मैं अपनी बारी नहीं बता रहा हूं, आप खुद विचार करिए। आज ओके लाइफ केयर करिए, नहीं करिए, डायरेक्ट सेलिंग करिए, मत करिए, लेकिन इस बारे में आप विचार तो कर सकते हैं अपने परिवार से। अपने परिवार को समझा तो सकते हैं कि वाकई में मेरी जिंदगी में कोई सिक्योरिटी है। आप पूछिए अपने आप से सवाल, क्या किस नाम की सिक्योरिटी है आपकी लाइफ के अंदर? कोई सुरक्षा है परिवार में? आज जिसकी सिक्योरिटी, जो सरकारी नौकरी में लोग सिक्योरिटी सिक्योरिटी वर्ड यूज करते थे, आज के समय आप देखिए कि 4 साल का गवर्नमेंट ने किस बात को मैं कह रहा हूं, 4 साल का कुछ कर दिया है। आर्मी वालों के लिए 4 साल का कोर्स वो कोटा कर दिया है, उनकी भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। जब हमारा देश का जवान सिक्योर नहीं है, जो हमारे देश में, हमारे देश के लिए जान लगाने की, बाजी लगाने के लिए, अपने जान को कुर्बानी देने के लिए बॉर्डर पे 24 घंटे खड़ा रहता है, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो दोस्त हम और आप कौन सी खेत की मूली है? यस या नो? डार्क रियलिटी क्या है समझना बहुत जरूरी है। आज सच्चाई जानना बहुत जरूरी है दोस्त। मेरी आवाज आपको आ रही है सर? राइट। डार्क रियलिटी सबसे बड़ी क्या है? आईएम का मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। बहुत लोग बोलते हैं सर एमबीए करना, एमबीए करना, एमबीए करना। यस या नो? सर मुझे तो एमबीए करना है। एमबीए की फीस का स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं। आप भी हो सकता है अपने बच्चों को एमबीए एमबीबीएस कराना चाहते हो, क्योंकि आज के समय इंजीनियर घर घर निकल रहा है। अगर किसी घर में दो भाई हो, दोनों इंजीनियर हैं और दोनों 10-15 हजार रुपए की नौकरी मार्केट में मतलब कर रहे हैं, बड़ी सिटीज में, मेट्रो सिटीज में जाकर। आईआईएम इंदौर की फीस की बात करूं तो 25 लाख रुपए चाहिए आपको कम से कम। नागपुर की बात करूं तो पुराना 2 साल 3 साल पहले का डेटा है। आज तो फीस और बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। अभी मैंने देखा था सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए। राइट। तो 21 लाख रुपए आपको नागपुर की फीस है, उदयपुर की फीस 20 लाख रुपए। राइट। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको किसी को एमबीए कराना है, अच्छे कॉलेज से कराना है, तो आपको 50-60 लाख रुपए चाहिए। क्या आप पूरी जिंदगी नौकरी करते, क्या आप 50-60 लाख रुपए छोड़ो, लोग 50,000 रुपए भी अपनी नौकरी में नहीं बचा पाते। मैंने 9 साल नौकरी करी है दोस्त, और 9 साल की नौकरी के अंदर मैंने 1 रुपए भी नहीं बचाया। लेकिन आज मैं ओके लाइफ केयर की बात करूं, 3 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए कमा चुका हूं। कान खोल के लगा के सुनिए, 3 साल के अंदर कितने करोड़? चैट बॉक्स में लिखिए जरा, 3 साल के अंदर 1 करोड़। चैट बॉक्स में लिखिए 3 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए कमा चुका हूं। एवरेज आप महीने का निकाल दीजिए कितना होता है, जो आईआईटी और आईआईएम से ज्यादा होता है। अभी तो शुरुआत है, ये तो महीने का 1 करोड़ आने वाला है आने वाले 2 साल के अंदर। ये तो मैं 3 साल में, अभी तो छोटा बच्चा है दोस्त, अभी तो पैदा हुआ हूं। मैं आपको चैट आपको दिखा दूंगा कि मैं 1 करोड़ रुपए कमा चुका हूं 3 साल के अंदर, और मैंने कोई पैसा खर्च नहीं किया है। पता है कितने कितने रुपए महीने का लगता है मेरा? 5,000 रुपए की कंसिस्टेंसी। कितना? वो भी घर का सामान मैं लेता हूं 5,000 रुपए का, और मैं इतना पैसा कमा चुका हूं। अब आप मुझे बताइए, कोई मैंने डिग्री नहीं ली है डायरेक्ट सेलिंग की, यहीं से सीखा। आप ही की तरह मैं इस बिजनेस में आया था, लेकिन मैं समझ गया था इस बिजनेस को कैसे करियर क्यों लेना है। राइट। तो दोस्त आपको समझना पड़ेगा, आगे चल के और थोड़ा सा डिटेल जानते हैं कैरियर चॉइस क्या होता है। शुरुआत में अगर मैं बात करूं 20-25 साल पहले, क्योंकि ये मेरे सीनियर ने प्रेजेंटेशन बनाई थी, ये मैंने 5 साल पहले प्रेजेंटेशन लिया था। जब भी इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद मैंने डायरेक्ट सेलिंग को, क्योंकि मैं पुरानी कंपनी के अंदर था, तब मैंने इसको सीरियसली लिया था इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद। राइट। आप हो सकता है पहली बार देख रहे हो, तो आज आप सीरियसली लेंगे, ये वादा रहा। तो 20-25 साल पहले जाए तो लोग खेती करते थे, उसके बाद नौकरी का जमाना आया। यही तो है,
कुछ लोग खेती कर रहे हैं, कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी छोटी मोटी दुकान कर रहे हैं, या कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रहा है, या कुछ जो स्पेशलाइजेशन करते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं, या लॉयर होते हैं, या बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। यही तो ऑप्शन है आपके पास। कैरियर चॉइस क्या है? इसी में से आप कोई ना कोई चॉइस कर सकते हैं। लेकिन एक और चॉइस आने वाले समय में हम जो समझते हैं वो कौन सी हो सकती है, अभी तक जब तक हमें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं पता तो हम यही काम कर रहे होते। यस या नो? आइए समझते हैं आज हमारे पास जीविका के रूप में क्या क्या विकल्प हैं और हम कैसे अपनी बेहतर जीविका का चुनाव करें ताकि हम अपने परिवार को लाभ दे सकें। आज हम समझते हैं कि हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है हमारे पास, कौन सा अलादीन का चिराग आने वाला है। देखिए थोड़ा सा और मैं बताना चाहता हूं, आज भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली क्या कह रही, स्टार्टअप इंडिया। आज लोग पॉजिटिव हैं, आपको समझना पड़ेगा, धीरे धीरे जमाना बदल रहा है माय डियर फ्रेंड, राइट? जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है और आज भारत सरकार या दिल्ली गवर्नमेंट भी एंटरप्रेन्योर करिकुलम चला रही है। आज केजरीवाल जी भी बोल रहे हैं नौकरी लेने वाले नहीं नौकरी देने वाले बनो। आज शार्क टैंक आप देख सकते हैं, न्यूज शार्क टैंक एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आता है टीवी के अंदर, वहां पे बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं। यस या नो? आज हमारी ओके लाइफ केयर कंपनी भी स्टार्टअप आपको करने का मौका देती है। आज 2021 का, 2020 का, 2021 और 2022 और 2023 का एक ट्रेंड है स्टार्टअप, एक ट्रेंड वर्ड है स्टार्टअप माय डियर फ्रेंड, राइट? तो आज गवर्नमेंट स्कूल में भी धीरे धीरे अपना बिजनेस और फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ा रही है, राइट? आज हमारे देश की सरकार द्वारा चलाए गए स्किल इंडिया, आज आप देख सकते हैं मोदी जी आज इसको बहुत प्रमोट करते हैं और उन्होंने नारा दिया स्किल इंडिया, कौशल भारत कुशल भारत, राइट? तो आज भारत सरकार भी इसको बहुत ज्यादा लेके सीरियस है, क्योंकि उनको भी पता है नौकरी है ही नहीं मार्केट के अंदर। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है और नौकरियां लाखों में भी नहीं, हजारों में आज के समय में। तो उनको भी पता है कि स्वरोजगार अपनाओ, सेल्फ डेवलपमेंट करो, इंडिपेंडेंट बनो, राइट? तो आज के समय में मोदी जी भी बहुत अच्छे से, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इसको बढ़ावा दे रहे हैं। एक इंसान 25 साल की आयु में आयु से काम करना शुरू करता है और 60 साल तक काम करता है, अपने पूरे जीवन काल में लगभग 35 साल तक काम कर पाता है। अगर मैं बात करूं दोस्त, जिंदगी के अंदर हम 25 साल काम करते हैं, 60 साल की उम्र तक काम करते हैं, लगभग 35 साल हम 25 साल में हमारी, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो 20 साल हमारी पढ़ाई में चले जाते हैं, 23-24 साल से हमारी नौकरी लगना शुरू होती है, उसके बाद धीरे धीरे 60 साल तक हम नौकरी करते हैं, राइट? उसके बाद रिटायर हो जाते हैं। तो ये पूरी जिंदगी 35 साल ही हम काम करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन दिखाना चाहूंगा कि अगर आप नौकरी करते हैं, 6 दिन आप काम करते हैं, है ना, 6 के 6 दिन किसी को काम करना पड़ता है, किसी का दिन संडे ऑफ मिल जाता है, राइट? 8 घंटे एवरेज हर कोई काम करता है। आज के समय में तो 9 या 10 घंटे कंपनियां काम करवा रही है वर्क फ्रॉम होम करके, लेकिन मैं मिनिमम 8 घंटे मानता हूं। एवरेज एज अगर मैं बात करूं 35 साल तक लगभग आपको काम करना पड़ता है और 84 घंटे आप अपनी जिंदगी के नौकरी करने में लगा देते हैं। और होता क्या है, आय का विकल्प, इनकम सोर्स, आज मैं बात करूं नौकरी, इसमें पैसे के बदले आप अपना अमूल्य समय बेचते हैं और आप इसके द्वारा भले ही कितने पैसा कमाए, परंतु सुरक्षा तथा स्वतंत्रता, सिक्योरिटी और फ्रीडम कभी भी आपके हाथ में नहीं है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो जिंदगी के अंदर ना कोई सिक्योरिटी आपको मिलती है, ना कोई फ्रीडम आपको मिलती है। क्या मेरी बात से एग्री करते हैं? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। अगर कल को आप नौकरी पे, मैं 15 दिन से बीमार था, मैं नहीं जा पाया, मैं घर के बेड रेस्ट पे था, अगर मैं नौकरी में होता, क्या मुझे नौकरी से निकाला जाता कि नहीं निकाला जाता? चैट बॉक्स में बता दीजिए आप। मैं तो बीमारी की बात कर रहा हूं यार। इंसान को कल को कुछ भी हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, किसी को कोई बीमारी हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है। जो काम आप कर रहे हैं अपने दिल से पूछिए, वो काम में आप अपनी सिक्योरिटी महसूस करते हैं कि नहीं करते? सवाल इसका है। ओके लाइफ केयर करना ना करना बात की बात है, पहले अपने वाई क्लियर कीजिए कि इस बिजनेस को करना क्यों है, राइट?
तो सिक्योरिटी आप मुझे बताइए कि मैं अगर नौकरी में होता, 15 से 20 दिन मैं घर पे रहता, नौकरी में नहीं जाता, तो मुझे नौकरी से निकाला जाता कि नहीं निकाला जाता? मेरी जगह और किसी को रखा जाता कि नहीं रखा जाता? मेरी इनकम क्या हो जाती? भले मैं 1 लाख रुपए नौकरी में कमा रहा होता, तो मेरी इनकम क्या हो जाती अगर मुझे नौकरी से निकाला जाता? तो चैट बॉक्स में बताइए आप मुझे। 80 से मीटिंग में 90 और यही सब, क्योंकि सर आवाज आ रही सर मेरी? जी बता दीजिए, जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत बताइए, क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू थोड़ा वीक है यहाँ पे, क्योंकि मैं गांव में हूं। राइट, यहाँ पे वाईफाई सिस्टम नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि नौकरी के अंदर अगर मैं आज होता 15 दिन में, क्योंकि मैं अभी बीमार हुआ, नौकरी में नहीं जा बड़ा है मेरी सीधे, मेरी इस महीने की पिछले महीने से 50 से 60 स्क्रीन चला। बिजनेस करने वहां पे कभी भी आपको सिक्योरिटी और फ्रीडम नहीं मिल सकता है। अब कृषि, आज मैं बात करूं, कुछ साल पहले हमारा हमारा देश किसान देश है, जरूर है, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि आज हमारी फैमिली में कोई अगर खेती बाड़ी कर रहा है, एक कड़वा सच ये भी है कि आज एक किसान भी अपने बच्चों को किसान बनाना हुए देखना चाहता है कि नहीं देखना चाहता? आप सवाल करिए। आज आज कोई भी इंसान, आज कोई भी पिता अपने बच्चों को जो काम वो कर रहा है वो काम नहीं देना चाहता, भले वो दुकानदारी हो, भले वो किसानी हो, या कोई नौकरी हो, या कोई भी काम हो। मेरी आवाज आ रही सर? यस, थैंक यू। और डार्क रियलिटी क्या है? आज आज चलते हैं डार्क रियलिटी के ऊपर, क्या हमारी नौकरियां सुरक्षित हैं? राइट, चलिए आगे और समझते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं और डिटेल में बात करते हैं। आप देख सकते हैं समाधान पे, समस्या पे नहीं समाधान पे फोकस कीजिए। पानीपत कोर्ट में 13 चपरासी पद के लिए 12,670 दावेदार आए, इसमें एमटेक बीटेक इंजीनियर भी थे। जो आपको ओके लाइफ केयर के बारे में मना करते ना कि यार कहां फंस गया हूं, है, उनको ही दिखाइए जो आप काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि अभी एक मेरा डेटा नहीं है, ये आपको रियलिटी बता रहा हूं मैं। आप न्यूज का डेटा है ये मैं अपने तरीके से आपको ये नॉलेज नहीं दे रहा हूं, मैं आपको पेपर की कटिंग सामने लाइव बता रहा हूं। राइट, और जीडीपी बढ़ तो रही है, लेकिन हमारी सवाल ये है समस्या कि जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन नौकरियां घटती जा रही हैं। आप देख सकते हैं पहले 2.6 था, आज 0.6 की दर हो गई है। राइट, आगे और चलते हैं। बेरोजगारी हुई भयावह, युवाओं की नौकरी के लाले पड़ गए। रिपोर्ट में दावा है बेरोजगारी दर देश में 6.1% से 45 साल में सबसे ज्यादा हुई है। आज के समय में कितने सारे लोग बेरोजगार हैं? अभी न्यूज़पेपर की कटिंग देखी थी कि चपरासियों के नौकरी के लिए पीएचडी होल्डर, मतलब डॉक्टर और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग चपरासी की नौकरी के लिए, जिसमें 12वीं पास की जरूरत थी, उसमें बड़े बड़े डिग्री होल्डर लोग आवेदन दे रहे थे। क्या आपने न्यूज की पेपर की कटिंग देखी? यस या नो? आगे चलते हैं। युवाओं की आबादी ज्यादा और नौकरी पैदा करने में भारत बड़ी चुनौती। आप देख सकते हैं कि कितना मुश्किल हो गया है आने वाले समय में। और आगे चलते हैं। बेरोजगारी, चपरासी के पद के लिए 62 पद चपरासी का था, 93,000 आवेदन आए, जिसमें 3,740 पीएचडी होल्डर थे। राइट, तो ये मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, और ये आपको सामने न्यूज की कटिंग में आपको लाइव दिखा रहा हूं। राइट, देश भर में 200 कार शोरूम हुए बंद। राइट, 25,000 लोग से ज्यादा बेरोजगार हुए। और मैं बात करूं अनएम्प्लॉयमेंट की, तो आप रेट देख सकते हैं, डेटा रेट देख सकते हैं। ये मैंने पूरा डेटा रिसर्च करके आपके सामने मैंने निकाला है। राइट,
आईटी सेक्टर, जो लोग इंजीनियरिंग की बात करते हैं, उनके सामने भी मैं 2022 का डेटा आपको बता रहा हूं कि कोरोना संकट की वजह से पहले ही लोगों की नौकरी जा रही थी, वहीं एक और चिंता की खबर आ रही थी कि 30 लाख लोगों की नौकरियां पर गाज गिरने वाली है। दरअसल बता दें कि ऑटोमेशन की वजह से आईटी सेक्टर की कंपनी अगले अगले साल तक 30 लाख नौकरियां खत्म करने की तैयारी में। आपको पता होगा कि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम ये है कि ऑटोमेशन मतलब रोबोटिक्स का समय आ जाएगा, रोबोट चलने लग जाएंगे और इस वजह से 30 लाख नौकरियां आईटी सेक्टर में खतरे के अंदर है। थोड़ा सा एविएशन के बारे में भी जान लेते, क्योंकि कोविड-19 कोरोना के बाद इस पे भी बहुत बड़ा गाज गिरी। और मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री एविएशन की इंडस्ट्री, जिसमें होटल का बिजनेस, टैक्सी का बिजनेस, बहुत सारे, और लगभग 10% हमारी जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है ये एविएशन इंडस्ट्री, राइट। और एविएशन इंडस्ट्री में भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। आज मैं आपको बात करूं, आप नीचे कटिंग में देख सकते थे, कोरोना एपेंडेमिक इज पुटिंग अप 50 million job in the global travel and tourism sector at the risk. With the travel is likely some by the quarter is this year, Asia being the most effective continent, the World Travel Tourism Council said. ये मेरा डेटा नहीं है, वर्ल्ड ट्रैवल और टूरिज्म का डेटा है कि 10% ये इंडस्ट्री हमारी जीडीपी में मतलब सबसे ज्यादा वो काम करती है। और 50 मिलियन, सत्यजीत सर 50 मिलियन कितना होता है? 50 मिलियन चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग, 50 मिलियन कितना होता है? 50 मिलियन राइट, 5 करोड़, मतलब 5 करोड़ लोगों का पत्ता साफ होने वाला है। अब आपका भविष्य आपके ऊपर है, आप देख सकते हैं। चलो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। ये एविएशन इंडस्ट्री के द्वारा होटल इंडस्ट्री भी, एयरलाइंस इंडस्ट्री भी, ट्रैवल इंडस्ट्री भी, हॉलीडेज कंपनी भी, लोकल टैक्सी भी, इसमें भी 2022 के बाद, कोरोना के बाद बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है। अगर आप होटल में काम करते हैं या होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं या ट्रैवल एजेंसी से बिलोंग करते हैं या आपका कोई दोस्त रिश्तेदार इन कंपनियों के अंदर है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इन्हीं जगह पे काम करते हैं, उनको आप डेटा बताइए और बताइए ओके लाइफ केयर आपको क्यों करना चाहिए, राइट। कहने की नौकरी, सरकारी नौकरी, वेतन के लाले पड़ गए। रेलवे में 3 लाख कंपनियों की हो सकती है छटनी। गवर्नमेंट रेलवे के अंदर भी ये हालत है। अगले 5 साल में जॉब नहीं रहेंगे दोस्तों। आने वाला कुछ सालों में ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का दौर है, राइट। ये जो रोबोट आपको दिख रहा है, इंसान को ऐसे हाथ कर रहा है ना, ऐसे जहां आप काम करते, नौकरी करते हैं, वहां आपको आपका मालिक ऐसे करेगा कि आप जाइए यहां से, क्योंकि रोबोट आ जाएंगे उनकी जगह। रोबोट ज्यादा नखरे भी नहीं करते, ज्यादा छुट्टियां भी नहीं करते और आदमियों इंसानों से ज्यादा काम करते हैं, राइट। तो दोस्तों आने वाले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आने वाला है। बड़ी बड़ी कंपनी अपने फायदे के लिए, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इंसान की जगह मशीन को हायर करेंगी, क्योंकि मशीन इंसान से बेहतर काम करेंगी। अगले 5 साल में आपको बहुत जगह रोबोट चलना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं 20 मिलियन फैक्ट्रियों के अंदर 20 मिलियन रोबोट काम, 20 मिलियन लोग की नौकरी जाने वाली है 2030 के अंदर। अगर आप थोड़ा विजन देखते हैं, अभी 2023 चल रहा है, आने वाले 6 साल 7 साल के अंदर आपको फैक्ट्रियों के अंदर और बहुत जगहों के अंदर रोबोट दिखेंगे। और जो लोग, जिनकी नौकरियां यहाँ पे 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए का बहुत बड़ा घमंड है ना उनके अंदर, उनका घमंड टूट जाएगा कि 2030 के बाद रोबोट्स आपके सामने दिखना शुरू हो जाएंगे। आप खुद आपने रियलाइज भी किया होगा सर, और आपने रियलाइज भी किया होगा, राइट, कि पहले समय में सबसे ज्यादा आपको लाइन दिखती होगी फास्ट टैग में, राइट। जब आपने देखा होगा फास्ट टैग में पहले बहुत लंबी लाइन लगी रहती थी, बहुत सारे लोग रहते थे। लेकिन जैसे ही फास्ट टैग आया, राइट, पहले कैश ऑनली होता था, जैसे ही फास्ट टैग आया
आज आज जो भी लोग यहाँ नौकरियां करते थे उनकी छुट्टी हो गई, क्योंकि फास्टैग ऐसा आ गया कि कार पे एक बैच है, वो ऑटोमेटिक गेट खोल देता है, लोगों की जरूरत ही नहीं, आज लाइन नहीं दिखती आपको। क्या आपने महसूस किया है? चैट बॉक्स में बताइए आप सभी लोग, क्या आप लोगों ने महसूस किया है इस बात को? बिल्कुल, राइट। तो आप समझ सकते हैं कितनी तेजी है। आप बैंकों में जाके देख लीजिए, पहले बैंकों में 50 60 100 कर्मचारी होते थे, लेकिन आज बैंकों में 4 कर्मचारी भी नहीं होते हैं, 4 वर्कर भी नहीं होते हैं। आप एटीएम मशीन में जाए, वहीं से पैसा डलता है, वहीं से पैसा लगता है, वहीं पैसा डाल सकते हैं, वहीं पैसा आप किसी को भी पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में भेज सकते हैं और पैसा निकाल सकते हैं, और अपना कुछ भी आप एटीएम मशीन के द्वारा ही कर सकते हैं। और आने वाले समय में एटीएम मशीन में ही बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, टेक्नोलॉजी आ जाएंगी, आपको बैंक दिखाई नहीं देगी, सारा डिजिटली हो जाएगा काम। यस या नो? इसको बोलते हैं आने वाले समय में आपको ड्राइवरलेस कारें दिखने वाली हैं, ड्रोन्स दिखने वाले हैं। अभी आपको डिलीवरी बॉय नहीं दिखेंगे, ड्रोन्स आपके घर में। अमेरिका में तो ड्रोन्स चलने लग गए हैं, राइट। ड्राइवरलेस कारें दुबई में चलने लग गई हैं। इंडिया में 5 साल 10 साल बाद आता है, और ये 5 साल 10 साल बाद आएगा। तो आप जान जो ड्राइवर लोग होंगे, जो ये काम करते होंगे, उनका नौकरी खतरे में। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपको डेटा बता रहा हूं, 35% नौकरियां 2030 तक जरूरत नहीं रह जाएगी, राइट। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का डेटा बता रहा है, और ये आप जी न्यूज चैनल का डेटा है, और ये बिल्कुल फैक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि रोबोट आ जाएंगे, राइट। 50% नौकरियां होलसेल, रिटेल, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज सेक्टर और रोबोट्स में हाथ में होंगी, राइट। आपका रिज्यूम नहीं पड़ेगा, अब रोबोट का रिज्यूम कंपनियां पढ़ेंगी। आपका रोबोट्स में जरिए मैकडोनल्ड में कर्मचारी की संख्या घटाने की योजना है। मैकडोनल्ड में भी अब रोबोट्स आ जाएंगे, आप देख सकते हैं, ऑर्डर लेने से खाना बनाने तक रोबोट काम करेंगे, राइट। नहीं होगी नौकरी। अगर जहां नौकरी का खतरा नहीं होगा, वो जगह मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप स्वास्थ्य में, मतलब हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हैं, सुन लीजिए कान खोल के, आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हैं, तकनीकी या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और हमारा बिजनेस शिक्षा से भी जुड़ा हुआ है, तकनीकी से भी जुड़ा हुआ है, टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है, और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हम लोग हैं। यस या नो? हमारी कोई नौकरी को खतरा नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले समय का भविष्य है, फ्यूचर है, राइट। ये आप देख सकते हैं, इनकी कभी भी खतरे में नौकरियां नहीं है, राइट। बोलने सुनने लिखने के सक्षम दुनिया की कई मशीनें होंगी, ऐसी मशीनें आ जाएंगी जो बोलने में भी होंगी, सुनने में भी होंगी और लिखने में भी होंगी, राइट। वॉइस फीडबैक टेक्निक आ जाएगी कॉल सेंटर में, जो लोग नौकरियां करते हैं। बीपीओ कॉल सेंटर में लगभग 70% युवा नौकरियां करता है, उसमें से 40% युवा इंजीनियर है, राइट। क्योंकि इंजीनियर वालों की इंजीनियरिंग की नौकरी नहीं मिलती, तो कॉल सेंटर में जॉब करने चले जाते। मैं भी ऐसे ही था, लेकिन अभी वॉइस फीडबैक टेक्निक ऐसी आ जाएगी कि कॉल सेंटर में उन लोगों की नौकरियां चली जाएंगी खतरे में, राइट। पत्रकारों की जगह रोबोट्स खबरें लिखा करेंगे। दुनिया की 3 कंपनी में ऐसा हो चुका है, और इंडिया में बहुत जल्दी हो जाएगा कि पत्रकारों की भी जॉब चली जाएगी। और समस्या समाधान पर फोकस करना बहुत जरूरी है। नोएडा में तो इसकी शुरुआत भी हो गई है, आप देख सकते हैं। मिस्टर अभिकांत जी क्या कर रहे हैं, अभी भी समय है, आने वाला टाइम रोबोट का होगा। जो काम हम कर रहे हैं वे काम अब मशीनें करेंगे, क्योंकि वो बिना रुके लगातार काम करते हैं, और हम क्या करेंगे सोचिए, राइट। तो आपको आज का सोचने का विषय है, रियलिटी क्या है, समय की आजादी और पारिवारिक सुरक्षा, जो कहीं नहीं मिलती है। अगर मैं दुकान की बात करूं, स्वरोजगार की बात करूं, दुकान खोलने की बात करूं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं नौकरी आने वाले समय में परेशानी तंग आकर व्यक्ति इस कदम बढ़ा सकता है, काम के द्वारा सुरक्षा उत्पन्न कर। परंतु जो भी बिजनेस अगर हम करेंगे, वो सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है करना। इसमें आपको हजारों टेंशन है, पैसा लगाना है, एम्प्लॉय रखना है, और आज के समय में क्या दिक्कत होगी ये मैं आंकड़ा आपको बताने वाला हूं, राइट। अगर आप कोई बिजनेस भी करते हैं तो 7 दिन 8 दिन आपको 7 दिन काम करना होता है, 12 से 15 घंटे आपको देने के होते हैं।
35 घंटे आप काम करते, लगभग 1,13,925 घंटे आप टोटल अपनी जिंदगी का दे देते हैं, और आधे से ज्यादा बिजनेसमैन और दुकानदारों की जो प्रॉब्लम है वो उधारी में चलती है, राइट। और अब इसमें भी क्या, इसमें भी छुट्टी होने वाली है, मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको डेटा बता रहा हूं, 8 वर्ष में गायब हो जाएंगे मोहल्ले के दुकानदार। आज का समय ऑनलाइन सिस्टम आ चुका है। कोई मोबाइल, मैंने ये मोबाइल खरीदा था 1 लाख रुपए का, ये मैंने ऑनलाइन खरीदा था फ्लिपकार्ट से, राइट। अब कोई दुकान पे सामान लेने नहीं जाता, किसी को टाइम नहीं है इतना, तो लोग ऑनलाइन ऑनलाइन परचेस करते हैं सामान। अब सब्जियां भी लोग ऑनलाइन मंगाते हैं, आपको पता होगा, सब्जियां भी लोग ऑनलाइन मंगाते हैं। तो धीरे धीरे अब 8 साल में गायब हो जाएंगे मोहल्ले के दुकानदार। अभिकांत जी कह रहे हैं अगले कुछ सालों में दुकानदारी का सारा गणित बदल जाएगा, ना दुकानें दिखेंगी, ना सामान बेचते हुए दुकानदार। सामान खरीदने और बेचने के लिए शायद मोहल्ले की दुकान और शहर की पॉश लोकेलिटी में बने बने छोटे बड़े स्टोर नदारत हो जाएंगे। पारंपरिक दुकानें चलाने वालों के लिए खतरे की घंटी है। नीति आयोग के सीईओ अभिकांत ने इस खतरे का साफ संकेत दिया है। ये जो अभिकांत जी हैं, ये सीईओ है नीति आयोग के। जो हमारे भारत देश में नीतियां बनती इन्हीं के द्वारा बनाई जाती हैं, और ये बात कह रहे हैं कि आने वाले समय में आपको दुकानें खाली होता हुआ दिखेंगी। रियलिटी दोस्त यही है, डार्क रियलिटी है कि इनके पास पैसा तो जरूर होता है, चलिए दुकान खोल भी ली, लाखों रुपए हमने लगा भी दिए, फूंक भी दिए, क्या आपको जॉब दुकानदारी में रियलिटी टाइम फ्रीडम मिलता है क्या? समय की आजादी मिलती है क्या? 5 मिनट भी आप अपनी दुकान को खाली नहीं छोड़ सकते, एक दिन भी आप छुट्टी नहीं ले सकते, यस या नो, राइट। कि इन लोगों को समय की आजादी नहीं मिलती। और देख लीजिए कि फ्रेंचाइजी मॉडल में क्या हो रहा है। मदर डेयरी ने क्या किया, यदि आपके पास कुछ, अगर आप फ्रेंचाइजी भी खोलते हैं तो जमा पूंजी जिनके खोने का आपको गम नहीं होगा, आप यहां पे अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। परंतु याद रखें, मात्र 33% फ्रेंचाइजी लाभदायक सिद्ध हो पाती हैं। क्या आप पाई करके मेहनत से जोड़ी गई अपनी जमा पूंजी दांव पे लगाना चाहेंगे? जोखिम उठा सकते हैं दोस्त, फ्रेंचाइजी मॉडल आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए लाखों और करोड़ रुपए चाहिए। कम से कम 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए चाहिए अगर फ्रेंचाइजी लेनी है। और फ्रेंचाइजी लेने के लिए आप अकेले नहीं है, ऐसे हजारों लोग। अगर आप पतंजलि की फ्रेंचाइजी भी लेंगे ना, बाबा रामदेव की, कम से कम 50, 20, 30 लाख रुपए की आएगी, अलग से देने पड़ेंगे। उसके लिए हजारों लोग ऑलरेडी अपना पर्चा भर रहे हैं, राइट। तो अभी इसमें भी देख लीजिए, मदर डेयरी के अंदर ईजी डे मोर की फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। निवेश करने के लिए आपके पास धन होना चाहिए। धन होने के साथ एक समस्या है, अगर आप वित्तीय रूप से शिक्षित नहीं है, अगर आप मतलब शिक्षित नहीं है, आपके पास निवेश करने का परीक्षण नहीं है, तो आप अपने निवेश को गंवा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है उस बिजनेस को चलाने का, तो पैसा 100% डूबेगा। अगर आप, चौथी चीज है, पहली चीज मैंने नौकरी बताई, दूसरा मैंने बिजनेस बताया, तीसरा मैंने फ्रेंचाइजी मॉडल बताया, और चौथा मैंने इन्वेस्टमेंट बताया। अगर आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है, तो पैसा डूबना तय है, राइट। इन्वेस्टमेंट आप किस में करेंगे? तो प्रॉपर्टी में ही करेंगे, दुकान में करेंगे। हालांकि इस दुनिया में अमीर बनने के लिए कई और रास्ते हैं। आप किसी के पैसे के लिए उससे शादी करके आप अमीर बन सकते हैं। थोड़ी मजाक की बात भी कर लिया जाए, सही बात है। किसी लड़की से अच्छी पैसे वाली लड़की देखना और उससे शादी कर लेना। अब हमारी शादी हो गई है, अब दोबारा शादी नहीं हो सकती। अमीर बनने का मैं रास्ता बता रहा हूं, या तो किसी पैसे वाली लड़की देखो और उससे शादी कर लो। सत्यजीत सर, क्या मैं सही कह रहा हूं? आवाज आ रही है? यस या नो में आंसर दीजिए। सही है ना सर? वो भी जमाना गया, लेकिन वो हो नहीं सकता ना। अब आप बदमाश बनकर अमीर बन सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। बदमाश बन जाइए, बैंक लूट लीजिए, वो हमारे फितरत में नहीं। आप लालची बनकर अमीर बन सकते हैं, राइट। और बताता हूं तरीका अमीर बनने का। आप सस्ते बनकर अमीर बन सकते हैं। सस्ते मत बनिए। देखिए बहुत सारे लोग सस्ते बनते हैं, मतलब कंजूस।
कुछ बहुत सारे लोग बोलते सर हमने इतना पैसा बचाया। पैसा बचाकर कोई भी अमीर नहीं बन सकता दोस्त, ये लिख लीजिए आप अपने दिमाग में, है ना। सस्ते बनकर अमीर बनने की कोशिश करना सबसे लोकप्रिय तरीका है। जो लोग सस्ते बनकर अमीर बनने की कोशिश करते हैं वे अक्सर अपनी आमदनी से कम खर्च में गुजारा करने की कोशिश करते हैं, मतलब कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बजाय इसके कि अपनी आमदनी बढ़ाने के तरीके खोजें। उनसे बोलो ना ओके लाइफ केयर कर लो, एक्स्ट्रा इनकम करो, तो उनको लगता है अरे यार इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं ऑलरेडी इस काम में बिजी हूं, ये है वो है। तो भैया पैसा बचाकर आप अमीर नहीं बन सकते। सस्ते बनकर अमीर बनने के साथ साथ समस्या ये अंत में आप सस्ते ही बन के रह जाएंगे। अरे दोस्त जिंदगी मुश्किल से हमें कितना जीना है, 20-30 साल और जीना है। अब हम 80 साल 90 साल थोड़ी जी सकते हैं। वैसे ही पॉल्यूशन मार देता है, ना चाहकर भी हम 20 सिगरेट पी जाते हैं, इतना पॉल्यूशन है मार्केट में। वैसे ही हमारी उम्र कम हो गई है। अब 20-30 साल जीना है यार, उस जिंदगी को आप कैसे जीना चाहते हो? सस्ते बनकर जीना चाहते हो, पैसे बचाकर जीना चाहते हो? कितना पैसा बचा लोगे? आपने अभी अभी अपना अकाउंट चेक करो और जो भी आपने कमाया है पहले ये देखो आपने कितना पैसा बचाया। चैट बॉक्स में बताइए कितना पैसा बचाया। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपने कितना पैसा बचाया? तो ये सवाल है, अपने आप से पूछिए। और हम उन लोगों की कहानियां सुनी है जिन्होंने पूरी जिंदगी पैसा इकट्ठा करने में, पाई पाई बचाने में, सेल में सामान खरीदने में गुजार दी, सिर्फ इसलिए ताकि उनके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाएं और वह सचमुच गरीब की तरह गरीबी में रहते रहे, है ना। अब वो पैसा बचाकर भी गरीबी में रहते हैं, समझौता करते हैं अपनी जिंदगी से। आप कड़ी मेहनत करके अमीर बन सकते हैं। अब कड़ी मेहनत तो रिक्शे वाला भी करता है, कितना अमीर है वो देख लो आप। कड़ी मेहनत से अमीर बनने में साथ दिक्कत यह है कि कड़ी मेहनत करने वाले लोगों को अक्सर अपने धन और जीवन का आनंद लेने में मुश्किल आती है। वह सिर्फ कड़ी मेहनत ही कर सकते हैं, वह ये नहीं जान पाते कि जिंदगी का आनंद कैसे लिया जाए। अब आप मेहनत कर लो, 15 घंटे की आप नौकरी कर लो एक्स्ट्रा। कई लोग मुझे बोलते हैं सर कि मैं नौकरी करता हूं, 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करता हूं, मुझे 2,000 रुपए मिल जाता है। अरे भैया अगर आपको 2,000 रुपए महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है, आप उसके लिए 4 घंटे अपने एक दिन का खर्च कर रहे हो। 30 दिन में आपने कितना घंटे दिए? 30 into 2, 60 घंटे आपने अपनी जिंदगी के दे दिए एक महीने में, राइट। और उसके लिए आप महीने में पूरा 2 घंटे रोज दे रहे हो 2,000 रुपए पाने के लिए। तो आप ये सोचो, आप तो अपना और टाइम दे रहे हो, आप जीवन में मजे कैसे ले पाओगे? ओके लाइफ केयर को 3 साल कर लो और 3 साल के बाद आपके पास टाइम ही टाइम होगा। आज मेरे पास टाइम ही टाइम है, 15 दिन से मैं घर से बाहर नहीं निकला हूं। 2 लाख भी बिजनेस प्लस हुआ है क्योंकि टीम में हजारों लाखों लोग हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि नेटवर्क बनाने की ताकत कितनी बड़ी है, और ये आपको उन लोगों को समझाना भी पड़ेगा जो लोग नहीं समझते। हम ही लोग समझा सकते हैं, और कई बार हम लोगों का फॉलो अप नहीं करते, इस वजह से हम लोगों को छोड़ देते हैं। ये सवाल आप किसी के सामने रखोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं 100% बोल रहा हूं, कोई मूर्ख आदमी होगा जो ज्वाइन नहीं करेगा। अगर ये चीजें आपने उसकी क्लियर कर दी, 100% कोई भी इंसान ज्वाइन करेगा, लेकिन आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप किसी को ये बोलोगे कि दो लोगों को ज्वाइन कराना है, सामान घर घर जाके बेचना है, तो कोई आपके साथ नहीं आएगा। ये बिजनेस लीडरशिप का है, प्रोडक्ट ऑटोमेटिक यहां से सेल होता है, राइट। 10वां आप ये बन जाओ। बनना होते तो यार लता मंगेशकर बनी जाते ना, अमिताभ बच्चन बनी जाते, है ना, सचिन तेंदुलकर बन जाते अगर बनना होता तो। सफल लेखक, गीतकार, संगीतकार, कलाकार तथा माध्यम से पैसा कमाते, इसे रॉयल्टी इनकम और रेसिडुअल इनकम और पैसिव इनकम, ये लोग जो लोग हैं ये पैसिव इनकम कमाते हैं कि काम नहीं करेंगे तब भी पैसा आएगा। एक्टिव इनकम का मतलब जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, लेकिन काम नहीं करेंगे तब भी पैसा आएगा, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो ये लोग बुक लिखते हैं या गाना गाते हैं या पिक्चर करते हैं तो उनको लाइफ टाइम पैसा आता है। जब भी कोई इनकी किताबें पढ़ेगा, जो भी कोई इनकी किताबें खरीदेगा, एक बार इन्होंने किताब लिखी और वो मार्केट में बिक रही है,
जब भी कोई इनकी किताब खरीदेगा उनको पैसा आएगा, जब भी कोई इनकी पिक्चर देखेगा उनको पैसा आएगा। अमिताभ बच्चन ने एक पिक्चर बनाई, कभी खुशी कभी गम, देखी आप सबने? जब जब टीवी में आज भी आती कभी खुशी कभी गम, सोनी सेट मैक्स पे, जब भी अमिताभ बच्चन की पिक्चर आएगी इसको पैसा इसके अकाउंट में जाएगा। अब हम अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते ना, प्रॉब्लम तो यही है। बनना होते तो बन जाते ना अभी तक। अगर हम साइंटिस्ट बनना होते बन जाते, हम लेखक बनना होते बन जाते, हमारे अंदर इतना सचिन तेंदुलकर बनना होते तो बन जाते। नहीं बन पाए तभी तो ओके लाइफ केयर करना है दोस्त। आप किस्मत के सारे अमीर बन सकते हैं। अब कई लोग आपको ऐसे महान मिलते हैं, किस्मत मेरा लक देख रहा हूं, अंगूठी पहन लेंगे 6-6 अंगूठी, भगवान की रोज पूजा करेंगे, सुबह उठेंगे 6 बजे उठेंगे, भगवान नहाएंगे धोएंगे पूजा करेंगे, 6 घंटे तक पूजा करेंगे और बोलेंगे मेरी किस्मत चमकेगी, मुझे लॉटरी लगेगी एक दिन। तो जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। आप किस्मत के सारे अमीर बन सकते हैं, कुछ लोग बनते हैं लेकिन हर कोई नहीं बनता। लॉटरी नहीं है आज के समय, हर किसी की लॉटरी नहीं लगती है, राइट? करोड़ों लोग लॉटरी रेस और घोड़े कसीनो और खेलों में अरबों डॉलर शायद खरबों डॉलर दांव लगाते हैं। सभी यही उम्मीद करते हैं कि किस्मत उन पर मेहरबान होकर अमीर बना देगी, राइट? जैसे सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति खुशकिस्मत होगा, हजारों या लाखों लोग बदकिस्मती होंगे। मतलब अगर आप सट्टा लगा रहे हो, राइट, या कुछ ऐसा काम कर रहे हो, रेस कैसीनो रेस में लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो, तो लाखों लोग लगाते तब 1 या 2 लोग अमीर बनते हैं। सर सत्यजीत सर, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। अभी एक क्रिकेट का कोई ऐप है जिसमें बहुत अच्छे लोग ऐड करते हैं, उसमें लोग पैसा लगाते हैं, 50 रुपए 100 रुपए, टीम बनाते हैं। अब उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और लोग अपना पूरा दिन उसमें मतलब पूरा दिन लगा देते टीम बनाने में, और उसमें से करोड़ों लोग लगाते हैं, उसमें से मुश्किल से 1 या 2 या 4 लोगों को लाखों रुपए मिलता है। उनको ये नहीं पता चला कि उन्होंने 2 साल 5 साल, मेरे दोस्त लोग भी यही काम करते थे, मेरे फ्रेंड जो मेरे ऑफिस के लोग थे वो यही काम करते थे, पूरा दिन उसमें लगा ले। उनको ओके लाइफ केयर बताएंगे, वो प्लान नहीं दिखाएंगे, उनको यही अच्छा लग रहा है। उनको मतलब वो लोग किस्मत के भरोसे हैं कि भगवान हमें अमीर बना देगा। पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन आधे 50% लोग सिर्फ इसी चक्कर में रोके अपने आप को रोक रहे हैं। आप पैतृक संपत्ति के मालिक बनकर अमीर बन सकते हैं। अब भैया पिताजी के पास पैसा होगा तो बन सकते हो। भाई अंबानी का बेटा एक ही है ना, वही है। अब हम तो अंबानी के बेटे नहीं है ना, राइट? जब हम 20 साल के होते हैं तो आमतौर पे हमें पता मालूम हो जाता है कि हमें विरासत में क्या मिलने वाला है। हम 20 साल के जब होते हैं तो हमें पता हो जाता है कि हमें विरासत में क्या मिलने वाला है। अगर आप ये जानते हैं कि आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला, तो स्पष्ट रूप में आपको अमीर बनने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ लेना चाहिए। भैया आपको लगता है कि आपको पिताजी की प्रॉपर्टी मिलेगी या कुछ मिलेगा तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपको नहीं लगता तो और भी आपके पास एक मौका है एंटरप्रेन्योर बनने का। इस क्षेत्र में जुड़े लोग डायरेक्ट सेलिंग एंटरप्रेन्योर कहलाए जाते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये 13वां तरीका है, ये 5वां तरीका। बाकी तरीके आज के समय में फेल हो गए, ये नया तरीका है। इस तरीके को आप समझ लेना, नेटवर्क मार्केटिंग। एक बार इसके लिए जोरदार ताली हो जाए। आने वाले समय 21वीं सदी का बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय का बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस संपत्ति हासिल करने का बिजनेस है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 2000-5000 रिटेल प्रॉफिट कमाने का बिजनेस नहीं है। ये दोस्त वेल्थ कमाने का बिजनेस है। वेल्थ का मतलब होता है दौलत। 1 करोड़ रुपए पैसा हुआ है, दौलत हुई? चैट बॉक्स में बताओ। 1 करोड़ रुपए 2 साल 3 साल में कमाया है, पैसा हुआ या दौलत हुई? चैट बॉक्स में बताइए। चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग। लगभग 70 लोग जुड़े, बाकी लोगों के विकेट ढीले हो चुके हैं अभी। तो वेल्थ मतलब दौलत, ये दौलत कमाने का बिजनेस है। ये हजारों रुपए कमाने का बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस में आपको बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 8 करोड़ रुपए महीना भी लोग कमा रहे हैं। कान खोल के सुनिए, 8 करोड़ रुपए महीना। और वो दिन नहीं, दूर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर भी लोग 8 करोड़ रुपए महीना कमाएंगे
खुद के प्लेन, खुद के जेट से, खुद के आइलैंड से जाएंगे। मैं 10 साल पहले, 15 साल पहले लोग कोई बोलते थे कि मेरा एक दिन आइलैंड होगा, मेरा एक दिन जेट होगा, मेरा हेलीकॉप्टर होगा, लोग पागल बोलते थे, पागल आदमी है। लेकिन आज अगर हम बोलेंगे ना कि हमारा हेलीकॉप्टर होगा, लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है। आपका धंधा नहीं बढ़ रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम है। लोग समझ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। मैंने कैसे कमा लिया, और लोगों ने कैसे कमा लिया। सोनम मैम ने 22 लाख कैसे कमा लिया। जब वो कमा सकते तो आप भी कमा सकते हैं, लेकिन आपको समझाने का तरीका नहीं आता। समझाने के तरीके को समझ लिया तो आपके साथ लोग ज्वाइन करना शुरू कर देंगे, काम करना शुरू कर देंगे, लोगों के वाई क्लियर होंगे, आपका धंधा ऑटोमेटिक कई गुना बढ़ जाएगा। राइट? तो आपको समझना चाहिए, आने वाले समय का क्रांतिकारी बिजनेस है ये। सिस्टम इस बात का सचमुच परवाह नहीं करता कि आपको किसकी नॉलेज है, आप किस नॉलेज में पढ़े हैं, आप किस कॉलेज में पढ़े हैं, आप कॉलेज में पढ़े भी हैं या नहीं पढ़े, आपके पास आप कितना धन कमा रहे हैं, आपकी जाति क्या है, आपका लिंग क्या है, आप कितने सुंदर दिखते हैं, आपके माता पिता गोरे हैं, आप काले हैं, आप लंगड़े हैं, आप क्या पढ़े लिखे हैं, आपकी कोई मैटर नहीं करता। राइट? आपकी एजुकेशन क्या है, आप कितने पैसे वाले हैं, गरीब है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिस्टम हर उस आदमी के लिए खुला है जिसमें आगे बढ़ने की इच्छा है, संकल्प है और लगन है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। ये बिजनेस उन लोगों के लिए काम करता है जो आगे बढ़ना चाहता है, जो भूखा है, जो सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है, जो अपने परिवार की सिक्योरिटी बनाना चाहता है, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी, करोड़ रुपए की इनकम पाना चाहता है, मर्सिडीज लग्जरी कार में घूमना चाहता है, खुद का एरोप्लेन खरीदना चाहता है, खुद का आइलैंड खरीदना चाहता है। ये धंधा उन लोगों के लिए। आप लोग खरीदना चाहते हैं, आप लोग करना चाहते हैं, आप कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने पढ़े लिखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे दिखते हैं। बस अगर आपके अंदर ये है ना कि मैं कर लूंगा, यस, जब आदित्य सर कर सकते हैं, ही कैन डू इट, आई कैन ऑल्सो डू इट। सोनम मैम कैन डू इट, आई कैन ऑल्सो डू इट। अखिलेश सर कैन डू इट, आई कैन ऑल्सो डू इट। जब ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। ये लोग भी इंसान है, हम लोग भी इंसान है। ये बस एक माइंडसेट है। अगर आपने अपनी माइंडसेट आपने अपना कर लिया और टीम का करा दिया, गारंटी दे रहा हूं इतना पैसा कमाएंगे आप सोच नहीं सकते। आगे चलते नेटवर्क मार्केटिंग, मेरा दावा है नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना बहुत आसान है। इस व्यवसाय को समझे, इसकी तुलना अध्ययन करने किस प्रकार में लाभदायक सिद्ध हो सकता है तथा आपको सुरक्षा स्वतंत्र हासिल करने की आपकी किस प्रकार की मदद, आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह खोने को कुछ नहीं है परंतु पाने को बहुत कुछ है। मतलब आपको टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, सिक्योरिटी सब कुछ ये बिजनेस देता है, आपको वेल्थ देता है। और यहाँ पे खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ। यहाँ पे पैसा नहीं लगता है दोस्त। हम महीने का 4-5 हजार 6 हजार रुपए का सामान खरीदते हैं, किसी लाला बनिए की दुकान से खरीदते थे, अब यहां से खरीदते हैं बस। यही तो लोगों को समझाना है। इसमें कौन सा पीएचडी आपको डिग्री लेना है, इसमें कौन सा आपको ए फॉर अल्फा स्क्वायर बीटा गामा स्क्वायर बताना है, इसमें कौन सा आईएएस आईपीएस का एग्जाम निकालना है। आपको सामान खरीदना है, दुकान बदलनी, दुकान बदलवानी, सिंपल। चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ, चेंज योर ब्रांड, बिकम ए एंटरप्रेन्योर। यही तो है। इसमें कौन सा माइंडसेट आपको करना है, साबुन बदलने में कौन सा माइंडसेट चाहिए आपको बताओ। लेकिन हम इस छोटी सी चीज को ना प्रमोट कर पाते हैं, ना इस पे प्राउड फील कर पाते हैं। यहां पे दोस्त खोने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ है। ये बात मुझे बहुत पहले समझ में आ गई थी। 21वीं सदी की लहर, नए जमाने का बिजनेस है ये, और जिसको हम बोलते हैं रेसिडुअल पैसिव इनकम। कि रेसिडुअल पैसिव इनकम होती क्या है कि आपको मरने के बाद भी आपके परिवार को पैसा जाए, जनरेशन टू जनरेशन, जिसको बोलते हैं रेसिडुअल पैसिव इनकम। ये बिजनेस मैं आज के लिए नहीं कर रहा हूं, ये बिजनेस मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहा हूं। इसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम, जो अमिताभ बच्चन को मिलती है रॉयल्टी इनकम, जो
जावेद अख्तर को मिलती है रॉयल्टी इनकम, जो सचिन तेंदुलकर को मिलती है रॉयल्टी इनकम, जो लता मंगेशकर को मिलती है रॉयल्टी इनकम, जो अमिताभ बच्चन को मिलती है रॉयल्टी इनकम, जो शाहरुख खान को मिलती है रॉयल्टी इनकम, जो नाना पाटेकर को मिलती है रॉयल्टी इनकम, जो एपीजे अब्दुल कलाम के बच्चों को रॉयल्टी इनकम मिलती है, वही रॉयल्टी इनकम हम लोगों और आप लोगों को मिलती है। डू यू एग्री विथ मी? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। आप किताब लिखना नहीं आता, कोई बात नहीं, आप नेटवर्क बना लीजिए, टीम बना लीजिए, आपकी हजारों लाखों की टीम होगी, आपके जाने के बाद भी आपके परिवार को पैसा आएगा। आपको कोई बात नहीं, किताब लिखना नहीं आता, क्रिकेट खेलना नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है, बस नेटवर्क बनाइए, टीम बनाइए और हिंदुस्तान में नेटवर्क बनाइए और इस बिजनेस से आप रॉयल्टी इनकम ले सकते हैं और पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। राइट, आखिरी रास्ता परंतु एक अन्य मार्ग है जो आपके मेरे अर्थात सभी के लिए खुला है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, इसके माध्यम से आप अपना कर रॉयल्टी इनकम ले सकते हैं। मार्ग खुला है। इससे पहले आपके अतीत किसी बुरे अनुभव अथवा किसी सुनी सुनाई बात के आधार पर आप कोई गलत फैसला लें, मैं आपको इसके बारे में सही जानकारी लेने के लिए निमंत्रण देता हूं। आपने हो सकता है आपने इसका अनुभव बेकार किया होगा, हो सकता है आपके किसी दोस्त के पैसे डूब गए होंगे, हो सकता है आप इस बिजनेस में सफल नहीं होंगे, लेकिन विश्वास मानिए सिस्टम और अपलाइन से, अगर आप सिस्टम से काम करेंगे तो आप इस बिजनेस में सफल होंगे। 21वीं सदी लहर का बिजनेस है ये। इस बिजनेस में 5 साल रहने में, इस बिजनेस में 5 साल रहने के बाद मैं सच में विश्वास करता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे आध्यात्मिक बिजनेस है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं चुनते, भगवान नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लोगों को चुनता है। मुझे पक्का भरोसा है कि नेटवर्क मार्केटिंग भगवान के भेजे हुए दूत है। जो भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग बजा रहा है दोस्त, आप खुद से इस बिजनेस में नहीं आए। आप मुझे बताइए चैट बॉक्स के अंदर कि आप इस बिजनेस को खुद से कर रहे हैं, किसी ना किसी दोस्त, किसी ना किसी ने आपको बताया होगा, तभी आज आप इस बिजनेस में हैं। तो दोस्त, भगवान आप खुद नहीं आते, भगवान किसी ना किसी रूप में आता है और वो आपको इस बिजनेस में ज्वाइन कराता है। अगर मुझे कोई अपलाइन नहीं मिल रहा होता तो मैं आज 15,000 20,000 की नौकरी के धक्के खा रहा होता। मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं होते, मेरे पास गाड़ी नहीं होती, मैं आज भी किराए के मकान में रह रहा होता अगर मुझे किसी के माध्यम से बिजनेस नहीं मिला होता। मेरी बात से आप सहमत हैं? आपको किसी के माध्यम से बिजनेस मिला है, उस इंसान को धन्यवाद दीजिए, वो है इस बिजनेस में, अच्छी बात है। नहीं है और अच्छी बात है, अपने ऊपर वाले अपलाइन को पकड़ के काम कीजिए। राइट, आज मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग की, WFDSA की रिपोर्ट है, आज देख सकते हैं आप इसको। थोड़ा थोड़ा जल्दी में आगे चल रहा हूं। WFDSA की रिपोर्ट है, 170 कंट्री के अंदर ये बिजनेस फैला हुआ है। अभी आपको पता ही नहीं है, आपको लगता है ये बिजनेस तो मेरे गली मोहल्ले का है। 170 कंट्रीज के अंदर ये धंधा फैला हुआ है जिसमें हम और आप काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो मार्केट है वो अमेरिका का मार्केट है। सबसे ज्यादा लोग अमेरिकन इस बिजनेस को एज ए कैरियर फुल टाइम लेके काम करते हैं। अगर मैं सेल्स की बात करूं, 2019 के अंदर लगभग 180 कुछ इतना परसेंट, इतनी तेजी से 7% था, आज 23% लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं। राइट, मैं बात करूं 119.9 मिलियन पीपल इन डायरेक्ट सेलिंग। दोस्त, आप देख सकते हैं कौन सी दुनिया में 119 मिलियन लोग इस बिजनेस को करते हैं। हम और आप नहीं, 119 मिलियन लोग, जिसमें 74% वुमेन है और 26% मैन है। राइट, आज मैं टर्नओवर की बात करूं, सबसे बड़ी पॉपुलेशन चाइना की है। राइट, लेकिन सबसे बड़ा जो टर्नओवर करता है वो अमेरिका करता है। राइट, इंडिया में आप देख सकते हैं, इंडिया का तो अभी टर्नओवर का नामो निशान ही नहीं, अभी तो बहुत पीछे हैं हम। आप देख सकते हैं चाइना की पॉपुलेशन कितनी, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। इंडिया की पॉपुलेशन लगभग चाइना के बराबर है, लेकिन टर्नओवर देख लीजिए 3.25 बिलियन,
और अमेरिका देख लीजिए, 36 करोड़ लोग रहते हैं वहां पे, लेकिन 36 बिलियन टर्नओवर जनरेट करता है डायरेक्ट सेलिंग का सिर्फ अमेरिका, राइट। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आज के समय में गाइडलाइंस आ चुकी, लॉ आ चुका है। अकॉर्डिंग टू फिक्की और केपीएमजी 65,000 करोड़ का ये प्रोडिक्शन है 2025 में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट कह रही है, एसोचैम इंडिया का लॉ चैम्बर कह रहा है, राइट। आज के समय में डायरेक्ट सेलिंग लीगल हो चुकी इंडिया के अंदर, इसका कानून आ चुका है, कानून समझते हैं। अब बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज बंद होने वाली हैं, इसका कानून आ चुका है। इसका मतलब ये भविष्य की लोग इसकी तरफ देख रहे हैं, राइट। अगर मैं बात करूं गाइडलाइंस के बाद आज के समय में लॉ आ चुका हूं 21वीं सदी का लहर आप देख सकते हैं, बूमिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। स्क्रीन के आपके सामने डेटा है, आप देख सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग कारोबार का दायरा हुआ तय। डायरेक्ट सेलिंग 2021 में 159.3 अरब रुपए की होगी, और ये बहुत सारी न्यूज की कटिंग है, बहुत बड़ी क्रांति लहर, समझ रहे हैं। इसकी पढ़ाई आ चुकी है एसोचैम इंडिया, सोलनी यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं कोर्स कराया जा रहा है। 75,000 रुपए देकर आज लोग कोर्स कर रहे हैं, आने वाले समय में इसकी डिग्रियां भी आपको मिलेंगी। आप देख सकते हैं धीरे धीरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। और अभिकांत जी ने नीति आयोग ऑब्वियसली उन्होंने कोट दिया था कि सबसे दुनिया का सबसे इज्जत वाला काम डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन है, और ये हमारी इकोनॉमिक ड्राइवर्स, हमारी ग्रोथ को बढ़ाएगा, हमारे भारत देश के ग्रोथ और जीडीपी को बढ़ाएगा, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ये वो इंसान कह रहा है जो नीति आयोग का जो चेयरमैन थे, जिन्होंने भारत की नीतियां बनाई हैं, वो इंसान ये बात कर रहा है। लेकिन हमें कुछ और समझ में आता है, हमारे पापा मम्मी, दीदी भैया मम्मी मना कर देते हैं और हम इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। इसका वीडियो भी आपने देखा होगा, इनका वीडियो यूट्यूब में आप देख सकते हैं, राइट। अभिकांत जी आप देख सकते हैं, इनके बारे में भी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी। आईएएस ऑफिसर थे ये। आईएएस ऑफिसर ऐसे नहीं होते दोस्त, इन्होंने जिंदगी में कुछ किया है। जो ये बंदे बात बोल रहे हैं, इन्होंने कुछ जिंदगी में किया है, इसकी बुक्स हैं आज के समय में यार। आप रॉबर्ट कियोसाकी की बात देखें, आप दीपक बजाज की बुक पढ़ सकते हैं, जीत आपकी, शिव खेड़ा जी की आप बुक पढ़ सकते हैं। तो इन लोगों ने हमारे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में प्रमोट भी किया है और ये बढ़ा भी देते थे, और बुक्स भी इसकी बहुत सारी, जुड़ो जीतो, बिजनेस स्कूल, थिंक एंड ग्रो रिच, इस बुकों के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। और हर कोई इंसान नेटवर्क बना रहा है, एयरटेल नेटवर्क बना रहा है, जियो नेटवर्क बना रहा है, वोडाफोन नेटवर्क बना रहा है। आप जो सिम यूज करते हैं, आप 300-400 रुपए भरते हैं, आपके जैसे करोड़ों लोग भरते हैं। मैकडी का बर्गर आप खाते हैं, जाकर मजे से खाते हैं, एक ही सिस्टम पूरे दुनिया के भर के अंदर, ये सारे लोग नेटवर्क बना के अमीर हुए हैं। हम सभी लोग आज इनके इनकम का माध्यम है। आपको समझना पड़ेगा हम किसके इनकम का माध्यम है। जितने भी यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो दिख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं इनको अमीर बना रहे हैं, इनको पैसा दे रहे हैं, और ये आपकी मजबूरी है। अगर आप टाटा स्काई नहीं लगाएंगे तो आपके टीवी नहीं लगेगा, मनोरंजन एंटरटेनमेंट कैसे होगा। आपको मैकडी में, आपके बच्चे जिद कर रहे हैं कि आपको बर्गर खाना है, बढ़िया बर्गर खाना है, तो मैकडी और केएफसी जाएंगे, पैसा आप उनको देंगे। एयरटेल का आप मोबाइल चलाना है तो एयरटेल का आपको लेना पड़ेगा, लेकिन आपको ये लोग भी यही काम कर रहे हैं। यूट्यूब भी इसी पैसा, आप जो वीडियो देखते हैं, जिनका भी आप वीडियो देखते हैं, यूट्यूब पैसा कमा रहा है, फेसबुक पैसा कमा रहा है, ये भी नेटवर्क बना रहा है, ये भी मेंबर ज्वाइन करा रहा है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हम सभी लोग आज इनकी इनकम के माध्यम है। ओला, उबर, अमेजॉन, टेलीग्राम, ओयो, ये सब नेटवर्क बना के हम इन लोगों को अमीर बना रहे हैं, राइट। आप देख सकते हैं ऑनलाइन सर्विस बड़ा बदलाव था सभी के जीवन, जिसका हमने जमकर विरोध किया, लेकिन आज के समय में हम इसकी जिंदगी का हिस्सा हमारा बन चुका है। शुरू में हमने इसका विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे आज हम ऑनलाइन इन चीजों में बढ़ते जा रहे हैं, और धीरे धीरे बैंकिंग, धीरे धीरे मॉल्स, ये सब कुछ ऑनलाइन धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, राइट। आपको क्या लगता है कि हमारे जीवन में अंतिम क्या होगा, भविष्य में अब कोई बदलाव नहीं होगा? अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप बिल्कुल गलत हैं, अब समय आ गया है नए बदलाव का, और वह बदलाव है नेटवर्क मार्केट, मल्टी लेवल मार्केटिंग। आपको चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
दुनिया बदल रही है, जमाना बदल रहा है। हम अपने आप को आज बदले नहीं तो कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो जाएंगे। आप बोलते हैं अपने अपलाइन को, बोलते हैं मैं अगले महीने शुरू करूंगा। अगले महीने से क्यों? वाई नॉट आज? 2 साल बाद क्यों? 1 साल बाद क्यों? कौन सा मुहूर्त निकालना है आप? जो काम आप 6 महीने बाद शुरू करना चाहते हैं या 2 साल बाद शुरू करना चाहते हैं, वो आज से, जो अभी से क्यों नहीं? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पर ले होएगी बहुरी करेगा कब। इतनी बड़ी गीता ज्ञान लिखा हुआ है, उसकी बात भी आप नहीं मानते। जो काम आपको 2 साल 3 साल बाद करना है, वो आज से क्यों नहीं करते? आज से क्यों नहीं इसको, बिजनेस को एज ए कैरियर लेते? तो क्योंकि आपको लेना पड़ेगा। आज करेंगे खुशी खुशी, आने वाले समय में आपको एक काम मजबूरी में करना ही पड़ेगा। 5 साल बाद जब ऐसा होगा ना, अभी हो सकता है आपने किसी को प्लान दिखाया हो, उसने मना कर दिया हो, और एक दिन क्या होगा जब उसका बच्चा और आपका बच्चा मिलेगा और आप अपने बच्चे को मर्सिडीज से स्कूल छोड़ने जाएंगे, तो जब उसका बच्चा होगा वो अपने पापा से बोलेगा, पापा मेरा दोस्त तो मेरे 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 दोस्त के पिताजी के पास मर्सिडीज है, वो अपने बच्चे, वो उनको, मेरे दोस्त को छोड़ने आते हैं स्कूल मर्सिडीज से, आपने मर्सिडीज क्यों नहीं ली? तो आप बोलेंगे अच्छा वही है अंकल, यार उन्होंने मुझे 5 साल पहले ओके लाइफ केयर बताया तो मैंने किया नहीं। तो आपका बेटा बोलेगा पापा क्यों नहीं किया आपने? अपने लिए नहीं तो मेरे लिए कर लेते। आज आप अगर उस ओके लाइफ केयर को कर रहे होते तो आज आप भी मर्सिडीज में घूमते, मुझे स्कूल छोड़ने आते। तो सवाल आपका नहीं, आपके बच्चे का है, आपका परिवार का है कि आप अपने परिवार को क्या दे के जाएंगे। आज के समय में कोई प्रॉपर्टी दे के नहीं जाएगा, नेटवर्क दे के जाएगा। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, राइट? प्रॉपर्टी में खिलवाड़ हो सकता है, यस या नो? प्रॉपर्टी में खिलवाड़ हो सकता है, भाई भाई का झगड़ा हो जाता है, यस या नो? भाई बहन का झगड़ा हो जाता है, या कोई दुकान में झगड़ा हो जाता है, लेकिन नेटवर्क में झगड़ा नहीं हो सकता ना। जब आपका 10 लाख लोगों का नेटवर्क होगा और जब आप इस दुनिया से जाओगे तो आपके आपके बच्चों को पैसा आपके नेटवर्क से आ रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? वहां झगड़ा नहीं होगा। आज 5 साल आपको मेहनत करनी है और 5 साल बाद ये जिंदगी भर आपको पैसा आता रहेगा। $1 बिलियन इंडस्ट्री माय डियर फ्रेंड, राइट? यदि आप नेटवर्क शामिल होने उचित तलाश करें, यकीन मानिए आज अच्छा मौका है, फिर कभी नहीं आएगा। इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, आने वाले कुछ वर्ष में आप के पड़ोसी इसमें लाखों रुपए कमाते देखेंगे। आज आप शुरू नहीं करेंगे दोस्त तो आप देखेंगे मेरा पड़ोसी कोई कमा रहा है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों रुपए कमा रहा है, कोई गाड़ी जगवार ऑडी से चल रहा है, तो आपको गिल्ट फील होगा, मुझे बुरा लगेगा कि यार मैं काश कर लेता। तो राइट टाइम है आज से शुरू करने का, राइट? विश्वास है, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है। मैं कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ आपको एक विश्वास ही दे सकता हूं, क्योंकि मैं आपको पैसा नहीं दे सकता, पैसा आपकी मेहनत आपको देगी। आप जो टीम बनाएंगे, जो सेल आपकी टीम में होगा, उससे आपको 10 तारीख को इनकम आएगा, ओके लाइफ केयर आपको देगा। लेकिन ये विश्वास दिला सकता हूं कि 6 साल मुझे इस बिजनेस में हो गए और इतना सुकून की नींद मुझे आती है ना, नौकरी में आज तक मैं चैन की नींद नहीं सोया। लेकिन 6 साल से मैं, भले मेरे पास 6 साल पहले कुछ नहीं था, तब भी मैं चैन की नींद सोता था और आज भी मैं चैन की नींद सोता हूं। पीस ऑफ माइंड है मेरी लाइफ, मेरी लाइफ में शांति है। लोगों के पास पैसा है, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, लेकिन शांति नाम का वर्ड उनकी जिंदगी से बहुत दूर है। इसलिए आपको ये बिजनेस करना है, राइट? दशक में बनने वाले 2 करोड़पतियों में आप शामिल हो, 2 करोड़पतियों में आप शामिल हो सकते हैं, बशर्ते आपको अपनी सही कंपनी का चुनाव करना भी बहुत जरूरी है। सही कंपनी का चुनाव करने के लिए कुछ चीजें देखनी बहुत जरूरी। कंपनी कम से कम 10 से 15 साल पुरानी होनी चाहिए। अगर आप देखिए मार्केट में 500 हजारों कंपनियां हैं, आज के समय में ऐसी भी कंपनी आती है जो 1 से डबल करती। मैंने आपको वीडियो भेजा था, देखा होगा आपने। तो कुछ कंपनी ऐसी चुनिए, कम से कम वो कंपनी 5 साल 10 साल पुरानी कंपनी हो, राइट? एफएमसीजी प्रोडक्ट कंपनी के पास होने चाहिए, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट कंपनी के पास होने चाहिए, कंपनी में लोग लगातार सफल हो रहे हो, ऐसी कंपनी चुनिए। नई कंपनी में जाएंगे तो रिस्क बहुत होता है। कंपनी की मौजूदगी पूरी देश भर में हो,
मार्केटिंग प्लान में पैसे कमाने की असीमित संभावनाएं हो, अनलिमिटेड पैसा हो। कई कंपनी डेप्थ कटिंग कर देती है, आपको छठवीं डेप्थ के बाद पैसा नहीं आता, साइड मेंटेनेंस करना पड़ता है। लेकिन हमारा प्लान ऐसा है कि आप जितनी सेल आप दोनों टीमों में डालेंगे, आपको अनलिमिटेड पैसा आएगा। ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। हमारी प्लान में कोई कैपिंग नहीं है। कंपनी का मैनेजमेंट अनुभवी हो, ये चीज आप देख सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज हैं, उनसे आप बच के रहिए। इसके बारे में फिर कभी सेशन लेंगे। गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पे प्रोटेक्शन बिल ला चुकी है, फर्जी कंपनी बंद हो जाएंगी। आप देख सकते हैं पिरामिड और मनी सर्कुलेशन स्कीम पर, जो मनी सर्कुलेशन स्कीम है या जो क्रिप्टो चल रहा है, ये आज के समय में बहुत सारे आपके ये कॉइन ले लो, ये कॉइन वॉइन वाली कंपनी जो आ रही, इनसे बच के रहिए। यही करती हैं। 5 रुपए का वही जो मैंने आपको वीडियो भेजा था, उन लोगों को भेज देना, उनको समझ में आ जाएगा। राइट राइट दोस्तों, आज के समय में अगर आप कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां एक आमदनी, अच्छी कड़ी मेहनत और समय का उपयोग, सही समय का उपयोग करके अपने और अपने परिवार के सभी सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक ही क्षेत्र, नेटवर्क मार्केटिंग। कोई एज बैरियर नहीं है, कोई आप जेंडर कुछ भी होना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एजुकेशन बैरियर नहीं, कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। राइट, और सारी चीजें हैं। अतिरिक्त आय आप अपनी जिंदगी में, सबसे बड़ी बात क्या, एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं और दूसरों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, जो लोग आपको भगवान मानेंगे आने वाले समय के अंदर। परिवार की आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा, अपना बॉस स्वयं होना, कम जोखिम एवं कम लागत वाला बिजनेस, अपने सपनों या मकान या बंगला बनाना, आलीशान अंतरराष्ट्रीय। मान लेते हैं कि एवरेज इनकम थोड़ा सा और बचाए, जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। आप देख सकते हैं आपके जीवन का 35 साल जो बहुमूल्य समय लगाने के बाद, कड़ी मेहनत करने के बाद, मात्र 100 रुपए घंटा आप कमाते हैं। आप मान लीजिए 20,000 रुपए एक महीने कमा रहे हैं, 12 महीने आप कमाते हैं, 35 साल तक आप कमाते हैं, 84,000 घंटे, 84,000 राइट, 84 लाख रुपए तक आप कमाते हैं। लेकिन आप सोच लीजिए कि उस एक घंटे की कीमत आपने मात्र 100 रुपए ली है। राइट, लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग इनकम में आप कैसे शुरू में पैसा कमाता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप पार्ट टाइम में 5 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देते हैं, तो वे काम बगैर बिना डिस्टर्ब किए हुए 5 साल में, जहां आप 10,000 पर मंथ की आमदनी करते हैं, तो आप अपने जीवन में 30 साल आराम से जी सकते हैं। राइट, अगर आप 1 लाख रुपए महीने पहुंचते, 12 महीने में कमाते हैं, 30 साल तक 1 लाख रुपए भी अगर आपको वैसे तो हर 2-3 साल, हर साल आपकी इनकम बढ़ती जाएगी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। मैं एवरेज 1 लाख भी बना लेता हूं तो 3 करोड़ 60 लाख रुपए आप टोटल कमाते हैं। हमने तो 3 साल में 1 करोड़ कमा लिया ओके लाइफ केयर में। राइट, तो लगभग अगर डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप काम करते तो 4,360 रुपए आप एक घंटे कमाते हैं। अब आप जो नौकरी कर रहे थे वहां 100 रुपए घंटा कमा रहे थे, या लगभग 4,000-4,500 रुपए एक घंटे कमाते हैं। तो क्या बेहतर है, ये आपको देखना है। मान सम्मान बढ़ती हुई है, परिवार सुरक्षा, निर्णय आपका है। 5 साल या 35 साल, चैट बॉक्स में लिख दीजिए 5 साल या 35 साल। आपको 5 साल मेहनत करनी है, 35 साल मेहनत करनी है, चैट बॉक्स में बता दीजिए। ओके लाइफ केयर को 5 साल बिल्ड कर लीजिए, 50 साल जिंदगी के मजे से जी ऐश करिए, या 35 साल जिंदगी के लगे रहिए। सुबह जाइए, मेट्रो के धक्के खाइए, ट्रेन के धक्के खाइए, लोकल के धक्के खाइए। बस क्या कहते हैं वो जो होता है ना मेट्रो के अंदर, देखा है आपने, लोकल के अंदर ऐसे खड़े होके हालत ऐसी हो जाती है, इंसान कभी भी एसी में नहीं आता है। आप जिंदगी में 35-40 साल रगड़ते रहेंगे, कुछ मिलेगा नहीं आपको, अंगूर ही मिलेगा। लेकिन बादाम किशमिश काजू खाना चाहते हैं तो 5 साल अपनी जिंदगी का ओके लाइफ केयर को दे दीजिए, सीरियसली दीजिए। टाइम पास नहीं करना है, सिस्टम से काम करना है। सिस्टम से काम करना है माय डियर फ्रेंड, टाइम पास नहीं करना है। बहुत सारे लोग टाइम पास करते हैं।
राइट। तो टाइम पास आपका निर्णय, आपको क्या करना है। सफलता हमेशा उन्हीं को मिलती जिनकी तैयारी अच्छी होती है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितने, आपकी अगर तैयारी अच्छी तो आप भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। राइट। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आपको आपका काउंसलिंग प्रोग्राम समझ में आया होगा और डायरेक्ट सेलिंग को एज ए करियर आप इस बिजनेस को लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सफलता पूर्वक इसको सुना। थोड़ा समय हो गया, लेकिन हो सकता है आपको समझाने का सही तरीका, और यही आप अपनी टीम को सिखाइए। देखिए, जब तक आप अपनी टीम को सिखाएंगे नहीं ना, तब तक मजा नहीं आएगा काम में। आप सिखाइए, प्रोडक्ट की नॉलेज दीजिए, सिस्टम की नॉलेज दीजिए। हर जगह आपके अपलाइन आपके लिए नहीं होते, आपको अपनी जिम्मेदारी लेके अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा। और जब तक आप अपनी टीम को सिखाएंगे नहीं, तब तक आप लाखों करोड़ रुपए पे जा नहीं पाएंगे। राइट। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और बैक टू यशवंत जी। यशवंत जी कुछ कहना चाहते हैं सर? यशवंत जी कुछ कहना चाहते हैं? जी गुरु जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरा मतलब एक एक चीजें करियर के बारे में आपने पूरा ओपन करके रख दिया कि हाँ वाकई में एक इंसान के लाइफ में क्या क्या चैलेंज आ रहा है, कोरोना के बाद रहा हो, चाहे वैसे मुश्किल हालात रहा हो, चाहे रोजगार की रहा हो। तो बहुत वाकई में गुरु जी हर किसी के साथ में गुजरता है और लोगों को डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, तो इससे हेल्प मिलेगा और एक सही निर्णय पे आदमी लेके उसको आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, काफी कुछ सीखने को मिला और आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, बेहतर रूप से करेंगे। थैंक यू सो मच गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सत्यजीत जी कुछ कहना चाहते हैं? मुझे बोलने मुझे बोलने में अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम है। मुझे बोलने में अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने फोकस प्रॉब्लम पे नहीं किया। मैंने फोकस, सोचा ही नहीं मैंने कि मुझे प्रॉब्लम है। अगर मैं सोचता तो मैं बोल नहीं पाता। मैंने सोचा ही नहीं, मैंने अपना बेस्ट डिलीवर किया और भगवान मेरी जवान पे बैठे। और आपको, क्योंकि मुझे शुरू में बोलने में दिक्कत हो रही थी। जी। और हमारे बीच में जगनारायण जी कुछ कहना चाहते हैं सर?